देखो निम्नलिखित के लासा ज्ञात करने हैं, जिसमें हमारे पास पहला क्वेश्चन है 120, 180 और 240। इसका आपको क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। 120, 180 और 200। सबसे पहले हम इसमें देखते हैं कि सबसे छोटे नंबर से इसको काटा जाएगा। सबसे छोटे नंबर से काटने का मतलब है कि सबसे पहले हम इसको 2 से काटेंगे। 2 से देखे कटता है या नहीं कटता। तो लगभग हमारी एक पहचान होती है कि जिन नंबरों के पीछे जीरो होता है, जिन नंबरों के पीछे जीरो होता है वो 2 से कटना है, सेवनली वो 2 से कटेंगे और 5 से कटेंगे। ठीक है, जिनके पीछे जीरो होता है या फिर जिनके पीछे 2 होता है, 4 होता है, यानी नौ के गुणनखंड हो, है ना, वो भी 2 से करते हैं, एकदम क्लियर होता है। तो हम देख रहे हैं यहाँ सबके पीछे क्या है? जीरो है। अगर सबके पीछे जीरो है तो इसका मतलब सभी नंबर 2 से कटने वाले हैं। 2 से काटते हैं। 2 छक्का 12 जीरो हो जाएगा। 2 नौ 18 जीरो हो जाएगा। 2 एक कम 2, 2 दूनी 4 और 0। अभी भी हम देख पा रहे हैं कि इन नंबरों के पीछे जीरो है। इन नंबरों के पीछे जीरो है, इसका मतलब अभी भी ये 2 से कट जाएगा। 2 से कट जाएगा या 5 से कट जाएगा। तो सबसे पहले हम 2 की तरफ ध्यान देते हैं। 2 से काटते हैं। 2 3 6 0। अब 2 चौक को 8, कितना बचा? 1 बचा। 2 बचे 10। 2 छक्का 12 0। अभी हम पा रहे हैं कि हमारे पास 2 नंबर ऐसे हैं जिनके पीछे जीरो है, यानी ये भी क्या कर सकते हैं? 2 से कर सकते हैं। तो इनको 2 से काट दे रहे हैं। 2 एकम 2, 1 बचा। 1 बचा, इसके साथ मिलकर कितना हो जाएगा? 10। 2 बचे 10। 45 तो कटेगा नहीं, 45 को सेम सेम रख ले रहे हैं। 60 को 2 दिया है 6, 3 और 0। फिर 2 से काटते हैं। 15 नहीं कटेगा। 45 नहीं कटेगा 2 से, क्योंकि इसके पीछे जीरो है तो ये 2 से कटेगा। इस कंडीशन में हम इसको कितने से काट रहे हैं? 2 एक 2 और 2 बचे 10। आगे अब हमारे पास कोई ऐसा नंबर नहीं है जो 2 से कट जाए। ठीक है, हम देख पा रहे हैं सबके पीछे 5। अगर सबके पीछे 5 है तो इकाई का सबका 5 है, इसका मतलब कितने से कटेगा? ये 5 से कट जाएगा। तो 5 से काटते हैं। 5 तिहाई 15, 5 नवा 45, 5 तिहाई 15। अब हम देख रहे हैं हमारे पास 3 3 है, इसका मतलब 3 से कटेगा। सिंपल सी बात है, 3 से काट देते हैं। 3 एक कम 3, 3 3 का 9, 3 एक कम 3। फिर 3 से काट देते हैं। लासा निकालना है। लासा निकालना तब इनके गुणा करेंगे इनके। 2 1 2 3 4, 4 तो 2 है। 1 2 3 4 2, 2 3 है और गुणे 5। ठीक है, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दिया 48। अब 48 के अगर आपको नहीं आएगा तो 48 का 3 टुकड़ा कर लिया जाए। 8 3 का 24, 8 3 का 24, 4 3 12 2 14। 8 3 का 24, 4 3 12 2 14, 144। अब 144 में 5 रुपया कर देते हैं। 5 चौक को 20, 5 चौक को 20 दो 22, 5 एक कम 5 दो 7, यानी कितना आ गया? 720 रुपया। इसका आंसर कितना आ गया? 720 आ गया। इसमें बहुत टच है ना, एक सिंपल सा सवाल है, सिर्फ सवाल में संख्याओं को बढ़ा दिया गया है। जो कल सवाल दिया गया था उसमें छोटे छोटे नंबर थे, आज के नंबर में संख्या, आज के सवाल में बस संख्या को बढ़ा दिया गया है। बड़े बड़े नंबर आपको दे दिए गए हैं, जिसमें आप इस लंबी प्रक्रिया काटने की प्रक्रिया आप सीख पाए। ठीक है, तो अगला सवाल हम लोग देखते हैं। नोट करो इसको। देखिए, दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है 144, 216 और 288 का एलसीएम निकालना है। ठीक है, अब इस नंबर को लिखते हैं। 144, 216 और 288।
288, इसका एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालने की प्रक्रिया में मैं आपको बताया कि हमको ध्यान देना क्या होता है। सबसे पहले हम इकाई का अंक देखते हैं। इकाई का अंक क्या होता है, हम जो हमारा हाथ होता है, हमारे हाथ के दाहिनी तरफ इकाई का अंक होता है। तो हम इकाई के अंक की तरफ ध्यान देते हैं और देखते हैं सबसे पहले कि क्या इकाई का अंक 2 से कट जा रहा है। यदि इकाई का अंक 2 से कट जा रहा है तो हमको ये रूल पता है कि हम सबसे पहले न्यूनतम संख्या से काटने का प्रयास करते हैं। तो हम देख रहे हैं 4 भी 2 से कटेगा, 6 भी 2 से कटेगा, 8 भी 2 से कटेगा, इसलिए हम इसको 2 से काटने का प्रयास करेंगे। 2 से काटेंगे, 2 सते 14, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब 2 एकम 2 हो गया। डबल अंक एक साथ हम नहीं काट सकते, डबल अंक एक साथ हम नहीं काट सकते, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ एक जीरो लगाएंगे। जीरो लगाएंगे तो हमारे पास क्या, डबल अंक हम क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। 2/16, एक भाग करके आप चेक कर लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगी बात, ठीक है। फिर 2 एकम 2, 2 चौको 8 और 2 चौको। फिर हम देख रहे हैं कि इकाई के अंक 2 से डिवाइड होने वाले हैं। इकाई के अंक 2 से डिवाइड हो जाएंगे, इकाई के अंक 2 से कट जाएंगे, इसलिए फिर हम 2 से फिर काटेंगे इसको, ठीक है। 2 से काटते हैं, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, एक बचा, इसमें से 7 था तो एक बचा, एक बचा तो इधर आया। जब इकाई की तरफ एक अंक आता है हासिल में तो क्या बन जाता है, 10 बन जाता है। इस कंडीशन में क्या होता है, 12। तो 2 से भाग के 2 छक्का 12। फिर इसको काटेंगे, 2 पचे 10, 2 चौको 8। फिर इसको काटेंगे, 2 सते 14, 2 दूनी 4। अभी हम देख पा रहे हैं फिर इकाई के अंक 2 से कटने वाले हैं, फिर इकाई के अंक हमारे 2 से कटने वाले हैं। तो फिर हम 2 से काटते हैं। 2 एकम 2, कितना बचा, 1, क्योंकि 3 था तो 1 बचा। और जब 1 हासिल बचता है तो वह जब दाहिनी तरफ जाता है, यानी इकाई की तरफ जाता है, तो 10 बनकर जाता है। इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, 16। तो 2 का 16 में भाग देंगे तो 2/16, 8। फिर 2 दूनी 4, फिर वही बात, 1 हासिल बचा है, दाहिनी साइड जाएगा 14 बना लेगा, 10 जाएगा या 14 बन जाएगा, और 2 सते 14, 2 तिहाई 6, 1 बचा, 2 छक्का 12। अब एक नंबर 7 जो है तो 2 से नहीं कटने वाला है, लेकिन 8 और 6 2 से कटने वाले हैं, इसलिए इनको 2 से काटते हैं। 18, 27 तो कटेगा नहीं, 27 को उसी तरह रहने देते हैं। 2 एकम 2, 1 बचा, 1 इधर जाएगा, 10 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, 16। अब हमारे पास 2 नंबर ऐसे हो गए जो 2 से नहीं कटने वाले, क्योंकि इकाई का अंक 7 है और ये सिर्फ इकाई है, ये यही अंक है जो 9 है, ये भी विषम नंबर है, इसलिए 2 से कटने वाला नहीं। अब कटेगा कौन, ये वाला। फिर 2 से हम काटते हैं, 9 को उसी तरह रख देते हैं, 27 को उसी तरह रख देते हैं, और 2 9 18। अब कोई ऐसा नंबर नहीं है जो हमारा 2 से कटता है, तो 2 से बड़ी संख्या से देखने का प्रयास करते हैं। 2 से बड़ी संख्या 3 है और 3 से 9 बच सकता है, तो 9 को पहले काटने का प्रयास करते हैं और उसके साथ जो कट जाएगा उसको काट लेंगे। तो 3 त्रिका 9, 3 9 27, 3 त्रिका 9, फिर 3 से कट जाएंगे, 3 से काट देते, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3, फिर 3 से काट देते हैं, 3 एकम 3, यानी अब हमारे पूरे नंबर कट गए। यानी हमको यहाँ से शुरू करना है और धीरे धीरे काटते काटते लास्ट में सबके शेष कितने आने चाहिए, 1 आना चाहिए। जहां तक हम लोग पहुंच गए, अब सभी नंबर को लिखते हैं। 1 2 3 4 5, 5 बार 2 है, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 5 बार 2 है, अब 3 बार 3। गुणा करने का रूल आप जानिए इसका, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दिया 96, 32 दिया 96। अब 96 दिया निकाल लेते हैं, 32 दिया 96 होता है, देख लीजिए, 2 दिया 6, 3 3 का 9, 32 दिया 96 हो गया। फिर 3 से कर देते हैं, 6 3 18, 9 3 27, 27 से 28, ठीक है, इसका भी होगा। फिर 3 से कर देते हैं, 6 3 18, 9 3 27, ठीक है। 8 त्रिका 24, 8 त्रिका 24, 8 त्रिका 24 2 26, 3 दूनी 6, 6 2 8, यानी कितना आ जाएगा, 800 864। इसका आंसर कितना हो गया, 864। क्या कहूंगा। तीसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं।
एलसीएम के 2 क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको अच्छी तरह से एलसीएम समझ में आ जाएगा। ठीक है, 2 क्वेश्चन देख चुके हैं, हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ ध्यान दे रहे हैं। 225, 300 और 450 इस नंबर को काटना है। तो नंबर को काटना है तो हमको पता है कि यदि लास्ट में 0 होता है तो वहां 2 से कट जाएगा, ठीक है, या फिर 5 से कट जाएगा। अगर दाहिने हाथ का इकाई वाला अंक यदि 0 है तो ये 2 से कट जाएगा या 5 से कट जाएगा। ठीक है, तो हमारा रूल होता है सबसे पहले छोटी संख्या से काटे, आप बड़ी संख्या से भी काट सकते हो। पहले हम 5 से ही काट देते हैं। तो 5 से काटेंगे अगर तो 5 चौक को 20, कितना बचा? 2 बच गया। 5 चौक को 20, कितना बचा? 2, 5 होगा 25। फिर इसको 5 को 5 छक्का 30, ये 0 उतार लेंगे। 5 नवा 45, 0, यानी 45, 60 और 90 आ गया। फिर अभी हम देख रहे हैं तो हमको लगता है कि 5 से कट जाएगा, क्योंकि 0 0 भी मिल रहा है और 5 भी मिल रहा है। इकाई के 5 भी मिल रहे हैं और 0 0 भी मिल रहे हैं। आपको बताया क्या है कि इकाई के अंक में जब 0 मिलता है या 5 मिलता है तो कितने से कटेगा? 5 से, और 0 2 से कट जाएगा। 5 और 2 से कट जाएगा। इस कंडीशन पे 5 का 5 नवा 45, 12 बचे 7 और 5 एक कम 5, कितना बचा भाई? 4, 5 बटे 40 यानी 18 बचे 90। अब देखिए, अब कोई 5 से नहीं कटने वाला है, लेकिन इकाई का अंक 2 है और इकाई का अंक 8 है। इसका मतलब 2 और 8 2 से कटेगा। अब 2 से हम काटें, 9 नहीं कटेगा। 2 छक्का 12, 2 नवा 18। फिर अभी 6 2 से कटेगा, 2 से काटते हैं। 9 नहीं कटेगा, 2 तिहाई 6 और 9। फिर अब 3 से काट देते हैं। 3 तरीका 9, 1 3 तरीका 9, फिर 3 से 1 1 1। अब इसका गुणनफल करते हैं। 5 2 गुणे 2 गुणे 2, कितनी बार 2 है भाई? तो ये बार है, चलिए 2 बार 2, 2 बार 2 है और फिर 2 बार 3 है और 2 बार 5। ठीक है, 2 बार 5, तो 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, 12 तिहाई 36। अब 36 बच्चे कर लेते हैं। 36 गुणा 5, 6 बच्चे 30, 5 तिहाई 15 3 18, 180। 180 बच्चे कर लेते हैं। 5 दूनी 0, 8 बच्चे 40 और 5 एकम 5 9, यानी कितना? 900। इसका आंसर कितना आ गया? 900 आ गया। ठीक है, तो ये भी बात आपको समझ आनी चाहिए, क्योंकि ये सिंपल नंबर ये ध्यान में देखते हुए आपको बताए जा रहे हैं कि आप आसानी से एलसीएम जो नहीं आ रहा है आप उस एलसीएम को कर पाए, इसलिए ऐसे सिंपल नंबर आपको दिए गए थे। ठीक है, बस नंबर थोड़ा सा बड़ा कर दिया गया था और नंबर ऐसे रखे गए थे जो आसानी से कट जाए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चौथा क्वेश्चन इसका देखते हैं हम लोग। देखिए हमारे पास 360, 480, 360, 480 और 600। 360, 480 और 600, इसका ऐसे हमको निकालना है। एलसीएम निकालने की प्रक्रिया में फिर वही बात देखेंगे कि लास्ट में कितना है? 0 है, और 0 है तो 2 से कटेगा। आपके माइंड में बार बार बात बैठनी चाहिए कि लास्ट में 0 है तो 2 से कटेगा, लास्ट में 0 है तो 5 से कटेगा। चाहे आप 2 से काटिए चाहे 5 से काटिए, तो हम 2 से काटते हैं। 2 एकम 2, कितना बचा? 1 बचा। 2 बटे 16, 0 उतार लेंगे। फिर 2 दूनी 4, 2 चौक को 8, 0 उतार लेंगे। 2 तिहाई 6, इस बार डबल 0 उतार। ठीक है, फिर 2 से काटते हैं क्योंकि लास्ट में सबके भी 0 है। फिर 2 से काटते हैं। 2 नवा 18, 0, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 0, 2 एकम 2, 2 पचे 10, 0। फिर 2 चौक को 8, कितना बचा? 1, 1 हाथ से ले जाके 10 हो जाएगा। 2 पचे 10, 2 छक्का 12, 0, 2 सते 14, कितना बचा? 1 बचा। 2 बचे 10। अब हमारे पास एक नंबर है जिसके बीच पीछे 0 है, यानी का 0 है। यही 2 से कटेगा, बाकी करते आने हैं तो 2 से इसको एक बार और काटेंगे। 45 कटेगा नहीं। 30 गुना 60 75, फिर हम 2 से काटते हैं क्योंकि 0 है। 45 कटेगा नहीं 2 से। 15 दूनी 30 और फिर 75। आप 3 से काट सकते हैं।
और 5 से भी काट सकते हैं। इकाई का 5 है तो ज्यादातर 5 से कटती संख्या, कभी कभी 3 से भी कट जाती है, तो 3 से चेक करते हैं। 3 एकम 3, कितना बचा 1, 3 बचे 15, यानी 15 दिया 45, 3 बचे 15, 3 दूनी 6, कितना बचा 1, 3 बचे 15, फिर 5 3 से काटते हैं, 5 से काटते हैं। चलो 5 में आई 15, 5 एकम 5, बचा 25, फिर एक बार 3 से काट देते हैं, 3 एकम 3 हो जाएगा, और एक बार 5 से काट देते हैं। ठीक है, सीरियल से काटना चाहिए था, थोड़ा सा आगे पीछे हो गया है। ठीक है, तो आगे पीछे काट सकते हैं, आपस काटने की प्रक्रिया आपकी सही होनी चाहिए। 1 2 3 4 5 भाग 2 है, 1 2 3 4 5 भाग 2 हो गया, 1 2 3 4 5 भाग 2, फिर 3 2 बार 3, और फिर 2 बार 5, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, और 32 दिया 32 दिया 96, 96 दिया देखेंगे, 32 दिया 96, 96 दिया 36 का 18, 9 दूनी 27, 28 288, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 32 दिया 96, और 96 दिया 288, 288 बचे 5 से गुणा कर लेते हैं, 8 बचे 40, 8 बचे 40 4 44, 8 बचे 40, 8 बचे 40 4 44, अब 5 गुना 10 4 14, 1440, अब 1440 से 5 से गुणा कर सकते हैं, 5 5 शून्य शून्य, 5 को 20, 5 को 20 22, और 5 एकम 5, और 2 7, यानी 5 10। ठीक है, तो आपको आसानी से बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, इसके बाद वाला सवाल देखते हैं। 420 630 और 440 कैसे निकालते हैं? 420 630 और 840 ना, 840 का एलसीएम। फिर हम देख रहे हैं सबके पीछे 0 है, सबके पीछे 0 है, तो हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 0, 2 क्या है 6, 2 एकम 2, 2 बचे 10, 2 चौको 8, 2 दूनी 4 0, फिर 2 से काटते हैं, क्योंकि सबके पीछे 0 है, तो ये नहीं कटेगा, इसके पीछे 0 इसके पीछे 0, इसलिए 2 से कट जाएगा। ठीक है, 2 एकम 2 0, 2 बचे 10, 105 आया, 105 गुना 210 से ये कटेगा नहीं, 315 कटेगा नहीं, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 0, फिर अभी इसके पीछे 0 है, इसलिए 2 से कटेगा, अभी हम इसको 2 से काटते हैं, 2 से काट रहे हैं, तो 105 तो कटेगा नहीं 2 से, 315 2 से कटेगा नहीं, 2 एकम 2, 1 बचा, 2 बचे 10, 1 बचा और 2 बचे 10। अब कोई नंबर ऐसा नहीं है जो 2 से कटेगा, लेकिन हम देख पा रहे हैं कि सबके सबके पीछे कितना है 5 है, और सबके पीछे जब 5 है तो हम इसको क्या करेंगे 5 से काटेंगे, पहले 5 से ही काट देते हैं, क्योंकि इकाई का सबका 5 है, तो 5 से काटते हैं, 5 दूना 10, 5 एकम 5, 5 छका 30, 1 बचा, 5 दियाए 15, और 5 दियाए 15, 5 एकम 5। अब हम 3 से काटते हैं, क्योंकि कोई 5 से कटने वाला नहीं, 30 काटते हैं, 3 सते 21, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 31 को 31, 3 बचे 15, 5 में 15, 5 एकम 5, 31 को 31 काटेंगे, फिर 30 काटेंगे, 7 नहीं कटेगा, 3 सते 21 और 31 का 31 रहेगा, फिर 7 से काट देंगे, 7 कट जाएगा, 31 बचेगा, और 31 को 31 से काट देंगे, है ना, क्योंकि 31 किसी से कटने वाला नहीं है। अब सभी नंबर को लिखते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 में 31 है, डबल बार 3 हो गया, 31 गुणे 7 इक्वल टू, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 बचे 40, 40 नहीं है 120, 40 नहीं है 120, 120 नहीं है 360, तो 20 नहीं है 360, 3 शून्य शून्य, 3 दूनी 6, 3 एकदम 3, है ना, 2 दूनी 4 दूनी 8 बचे 40, 40 नहीं है 120, 120 नहीं है 360, 360 नहीं है 3 से गुणा कर देते हैं, नहीं 360 गुणे 7 हो 7, 360
सात, सात गुणा 21, तो 307 गुणे 7 कर लेते हैं। 7 शून्य 0, 7 6 42, 7 6 42 और 7 3 21, 21 4 25। 7 शून्य 0, 7 6 42 और 7 3 21 4 25। कितना आ गया इसका? अभी 31 इसमें बाकी है, 31 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 1 0 0, 1 2 2, 1 5 5, 1 2 2, फिर 3 से 3 0 0, 3 दूनी 6, 3 5 15 और 3 दूनी 6 1 7, 0 2 6 5 11, 5 2 7 1 8 और 7 1 8, यानी आपका आ जाएगा 88 100। ठीक है, अब इसमें के 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं, समझ में गया है? तो आप इसमें के 2 क्वेश्चन आप इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, और कल मैं इसके जो पूरे क्वेश्चन है 100 क्वेश्चन मैं कल कंप्लीट देखूंगा। सबसे पहले आपके कंप्लीट क्वेश्चन ही देखे जाएंगे।